और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगदीप धनखड़ जो हैं वो पहुंच चुके हैं राजभवन, जहां पर आज अब वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। देखिए किस तरीके से हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वहां पर राजनाथ सिंह हैं, तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो जितने बड़े नेता हैं वो सब वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी अभिवादन स्वीकार करते हुए। ओम बिरला तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, हर कोई जो है वो वहां पर पहुंचा हुआ है। रामनाथ कोविंद सबसे आगे कतार में लगे हुए पूर्व राष्ट्रपति। और देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आज जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। लेकिन एक भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की जगदीप धनखड़ ने, और यही वजह है कि जब जीत की तरफ बढ़ते हुए जगदीप धनखड़ नजर आ रहे तो हर किसी की नजर जो है उस स्कोरबोर्ड पर थी। 500 से ज्यादा जब सीटें उन्हें मिली तो यही वजह है कि हर कोई जो है इस बात के लिए हैरान रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जानकार इस बात को मानते हैं कि पहले ही कि जगदीप धनखड़ जो है उन्हीं की जीत होनी थी, क्योंकि एनडीए जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रही थी। और देखिए तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जगदीप धनखड़ जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, ओम बिरला की तरफ आगे बढ़ते हुए, रामनाथ कोविंद से हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई कि आज हर किसी को खुशी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो लेंगे जगदीप धनखड़। पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं बंगाल के और अपने कार्यकाल में जिस तरीके से बंगाल को आगे बढ़ाया था उसके लिए जाने जाते हैं। एक राज्यपाल होने के नाते बहुत बड़े बड़े फैसले लिए थे और यही वजह है, हालांकि कई बार ये रहा कि ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। कई बार मीडिया की सुर्खियों में जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच जिस तरीके से तल्ख तेवर नजर आते थे वो हमेशा रहे। लेकिन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़। देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अब से कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति पद की शपथ जगदीप धनखड़ लेंगे और आज उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर पढ़ेंगे तो देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए कतार में अगर आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, यानी कि तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से क्या कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा ये सबसे अहम बात होगी देखने के लिए, क्योंकि न्योता तो सबको गया था। न्योता मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक को गया था। और आपको याद होगा देखिए अनुराग ठाकुर अभिवादन स्वीकार करते हुए, निर्मला सीतारमण आगे बढ़ते, यानी कि जितने लोग वहां पर मौजूद है, चाहे पीयूष गोयल की बात करें, राजनाथ सिंह, जितने लोग वहां पर मौजूद है, नितिन गडकरी, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर जगदीप धनखड़ नजर आ रहे, क्योंकि ये बात सच है कि आज अगर उपराष्ट्रपति पद की शपथ जगदीप धनखड़ ले रखी हैं तो एनडीए के तमाम नेताओं की वजह से, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ को चुना गया था। अपना समर्थन उन सभी ने जो है साफ तौर पर दिया था। लेकिन इन सब के बीच में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मायावती की बात करें तो मायावती को लेकर इस बात निकल कर सामने आई थी कि मायावती आखिर जगदीप धनखड़ को समर्थन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात निकल कर आई थी तब भी कहा गया था कि आखिर द्रौपदी मुर्मू को मायावती समर्थन देने के लिए कैसे तैयार हो गए, जबकि वो तो हमेशा से एनडीए के अगेंस्ट रही हैं। और जब उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री, तस्वीर आपको दिखा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और यानी कि अब से कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगे और वो सीधे शपथ दिलाएंगी उपराष्ट्रपति को, क्योंकि यही जो है नियम कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वही उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा। तो देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जब उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का नाम निकलकर सामने आया तो साफ तौर पर मायावती की तरफ से कहा गया कि जगदीप धनखड़ को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये उठा कि क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं जगदीप धनखड़ और जाहिर सी बात है कि देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो आदिवासी समुदाय से आती हैं और हमेशा से चाहे आदिवासी समुदाय की बात करें, दलित समुदाय की बात करें तो मायावती का एक झुकाव उनकी तरफ रहा है। लेकिन सवाल उस वक्त ये उठा कि आखिर मायावती जो है वो जाट समुदाय को कैसे इतना सपोर्ट कर रही हैं कि वो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए और उनकी पार्टी का वोट जो है वो जगदीप धनखड़ की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि देखिए आज तमाम उन नेताओं का समर्थन मिलने के बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ अब से कुछ ही देर बाद लेते हुए नजर आएंगे। देश के तमाम बड़े नेता आपको इस कतार में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ओम बिरला, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह,
तमाम बड़े नेता जो हैं, एस जयशंकर भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो यानी कि तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से लग रहा है कि शायद कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह। निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, हालांकि विपक्ष की तरफ से यहां पर कौन पहुंचा है तस्वीरों में फिलहाल तो अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या विपक्ष की तरफ से कोई पहुंचता है या नहीं पहुंचता। क्योंकि देखिए ये नियम कहता है कि जब भी चाहे राष्ट्रपति पद की शपथ हो, उपराष्ट्रपति पद की शपथ हो, प्रधानमंत्री पद की शपथ हो, तो न्योता जो है वो हर किसी को जाता है। तो ऐसे में आज जरूर जो है एनडीए के समर्थन से आज जगदीप धनखड़ जो है वो बने हैं, लेकिन आज क्या विपक्ष की तरफ से विपक्ष एक अपना अच्छा जेस्चर दिखाते हुए पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति पद की शपथ हुई थी तब भी इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर विपक्ष की तरफ से यहाँ कौन पहुंचेगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से हलचल वहां पर बढ़ती हुई लग रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही मिनटों में शायद वहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। पहाड़ों के जिन रास्तों से होकर मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ना होता है, वहां पानी का कब्जा दिखा। ऊपर से पानी तेज धार में गिरता नजर आया, लेकिन लोग नहीं रुके। उन्होंने जान दांव पर लगाकर अपनी यात्रा जारी रखी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। नदियों में आए उफान से कणकवली में तो एक लोहे का पुल ही बह गया, जिसके बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया। सामने आए वीडियो में सैलाब के बीच लोहे का पुल किसी तिनके की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद गढ़ नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था, जिसके बाद लोगों को पुल से न गुजरने की सलाह दी गई थी। और हुआ भी वही जिसका डर था। पानी के तेज थपेड़ों को पुल ज्यादा देर नहीं सह पाया और उसका एक बड़ा हिस्सा नदी में बह गया। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र के एक इलाके की थी। वर्धा जिले में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को ऐसा बढ़ाया कि उन्हें घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में समा गई हैं, जिसके बाद अब लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। वर्धा के कन्होली में कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कोल्हापुर में भी